अब और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं, अब और वक्त नहीं मिलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अभी क्या हो गया था? अगर उन्होंने हिजाब बताने को कह दिया था। सॉरी सर, मैं दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ सकती। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी अब्बा जी, करें, क्या बात करनी है? देखो बेटा, काफ़ी दिन हो गए हैं मैं ऐसे ही घर में बीमार पड़ा हूँ और इस बीमारी की वजह से मकाम पे भी नहीं जा रहा। अब्बा आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अब्बा जी आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। फिक्र कैसे ना करूं बेटा, इतने दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा रहा। अब तो जिनसे उधार पैसे लिए थे वो भी वापस मांगने लग गए हैं। तो उनको पता ही है कि आप बीमार हैं। बेटा पता है, लेकिन ये दुनियादारी है। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। अब दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें कहना था कि तुम कोई जॉब कर लो। देखो बेटा, तुम तो पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे पास तो डिग्री भी है, तुम्हें तो आसानी से कोई जॉब पे रख लेगा। जॉब मैं कर लूंगी अब्बा जी। आपको पता ही है मैंने पिछले दिनों कितनी जगह अप्लाई किया था लेकिन मिली ही नहीं फिर जॉब। तुम इसकी फिक्र मत करो। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसको मैंने सारी बात बताई थी। उसने मुझसे कहा था कोई मसला ही नहीं है, तुम जब मर्जी इसको मेरे ऑफिस में भेज देना। मैं तुम्हें उसका एड्रेस बता देता हूँ और अपने दोस्त को भी तुम्हारा बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चले जाती हूँ। आपने भी तो इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। तो मैं कल चले जाऊंगी, आप मुझे एड्रेस बता दीजिएगा। हाँ भाई, कौन सी बातें हो रही हैं? कौन सी मीटिंग हो रही है? कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं बातें हो रही? अब्बा, आपकी अब तबीयत कैसी है? जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत बहुत मुबारक हो मिस शफा, आपकी सीवी चेक की मैंने, इम्प्रेसिव। आप काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी कंपनी ने आपको इस जॉब के लिए सूटेबल करार दिया है। थैंक यू सो मच सर। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगे, श्योर सर। पर इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। देखिए ना, हम कहीं जॉब करने जाते हैं, वहाँ हिजाब थोड़ी पहन के जाते हैं। आप अपना हिजाब उतार दें। सॉरी सर, मैं दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ सकती। आप रियलिस्टिक होकर सोचें, अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। सॉरी सर, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। सोच ले मैं शफा, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर रहे। इट मे अफेक्ट योर फ्यूचर। आपको मेरी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए मेरा रब वारिस। बेटा बाहर देखना कौन आया है। आ गया? कौन है? अभी तुम, बंदा आराम से दरवाजा खड़का लेता है। पीछे हटो। अब्बा आपको पता है आज क्या हुआ है? आप अपना हिजाब उतार दें। इट मे अफेक्ट योर फ्यूचर। मैंने नहीं ये जॉब करनी, मैं अब दूसरी जॉब करूंगी अगर कोई और अच्छी मिली तो। अभी क्या हो गया था? अगर उन्होंने हिजाब बताने को कह दिया था। मैंने रोजे क़यामत अल्लाह को मुंह दिखाना, ना कि दुनिया वालों को। अभी वो बात तो ठीक है, लेकिन अब अब्बा की हालत भी कुछ ऐसी है, तुम्हें हर हाल में जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने मना नहीं किया कि मैं जॉब नहीं करूंगी। मैंने कहा जहां मुझे ठीक लगेगा मैं वहां जॉब करूंगी। तो फिर ठीक है, करें अपनी मर्जी। सारी लड़कियां ऐसी जॉब करती हैं, आप अनोखी हैं जो हिजाब पहन के जॉब करेंगी। मुझे हिजाब में ही कंफर्टेबल लगता है। क्या नहीं हो, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है और तो ड्यूटी टाइम भी इतना कम है। और तुम्हें क्या चाहिए? सुबह से अब्बा इतने खुश थे जैसे कि उनके सर से कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन जब से तुम वापस आई हो वो फिर से वैसे ही हो गए हैं। खुद तो आप आवारागर्दियां करते रहते हो, कभी बाजार में खड़े रहते हो, कभी इधर फिरते हो, कभी उधर फिरते हो। आप कर लो जॉब अगर आपको इतने एहसास है तो। मैं कैसे कर लूं जॉब? मैं कौन सा पढ़ा लिखा हूँ? इतनी मेहनत करके अब्बा ने आपको पढ़ाया लिखाया है और अब आप नखरे कर रही हैं, आपको ही जॉब करनी पड़ेगी।
आपकी डिग्री का क्या फायदा है? अच्छा ठीक है, बाहर दरवाजे पे कोई आया, जाओ देखो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अब्बू कहाँ है? जी अंकल। बेटा अपने अब्बू को बुलाएं। नहीं, मुझे ही बता दें आप। बेटा तुम्हें तो पता ही है, किराया नहीं दिया तुम लोगों ने, 2 माह हो गए हैं। जी अंकल मुझे पता है, लेकिन अब्बू बहुत दिनों से बीमार है। जो भी पैसे थे घर में वो सारे अब्बू पे लग गए हैं। बस बस, अब और बहाने मत बनाओ। तुम लोगों का हर बार का काम है। 2 महीने हो गए हैं, आपकी बातें सुनता जा रहा हूँ। आज मैं किराया लेके ही जाऊंगा। नहीं नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं करें। आप प्लीज कुछ वक्त दे दें हमें, हम आपको जल्दी ही किराया दे देंगे। नहीं, अब और वक्त नहीं मिलेगा, जल्दी से किराया दो, वरना मैं खुद अंदर आके आपका सामान बाहर फेंक दूंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप कुछ टाइम दे दें, आपको टाइम पे ही किराया मिलेगा। अच्छा ठीक है, बस 1 महीने का टाइम है आपके पास, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। रेहान, बेटा अब मुझे ही कल से काम पे जाना पड़ेगा। अब्बा आप कैसे काम पे जा सकते हैं? आपको पहले इतनी तकलीफ है, आपको और तकलीफ हो जाएगी। बेटा तो क्या करूं, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी जिंदा है, मैं कर लूंगी काम, आपको मैं तकलीफ में नहीं दे सकती। बेटा कैसे फिक्र ना करूं, मेरे सर पे इतना कर्जा है, कैसे उतारूंगा। मुझे तो हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है, कहीं ऐसे ही ना मर जाऊं, फिर मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। अब आप हौसला ना हारो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सर देख ले, कोई और हल नहीं हो सकता। और नहीं मैडम, इसका कोई हल नहीं। सर इस काम का मेरे हिजाब से क्या ताल्लुक? मैंने काम तो हाथ से करना है। और मैडम जल्दी बताएं, मुझे और काम भी करने हैं। ठीक है सर, मुझे मंजूर है। रुको, हिजाब मत उतारना, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। आप जाएं, कल से आप जॉब पे आ जाना। ठीक है सर। हाँ भाई, तू बता, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? तुम उनके साथ भी ऐसे करते हो? नहीं सर। तो ये क्या था? ये किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं थी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम किसी की माँ बहन के साथ कुछ गलत करोगे ना, तो तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी होगा। तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो, और आज के बाद तुम यहाँ ऑफिस में मुझे नजर मत आओ। तबाह हो जाए यहाँ से। नहीं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आगे से कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूँगा। चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ एक वादा करो कि तुम अपनी बेटी को जब वो बड़ी हो जाएगी उसे भी हिजाब करवाओ, बल्कि करवाओगे नहीं, उस पर वाजिब करोगे। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिजाब वाजिब है, लेकिन जब कोई लड़की हिजाब करना शुरू करती है तो माशरे के लोग उसे ताने देना शुरू कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को रोकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।